आज हम बात करेंगे उस न्यूज़ की जिसको हर स्पोर्ट्स फैन पूरी दुनिया में फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह आप सबको पता है कि लियो मेसी ने बार्सिलोना को अलविदा कह दिया है, तो अब नेचुरली हर किसी के ज़हन में ये सवाल था कि मेसी किस क्लब में जा रहे हैं। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि उनके पास लॉजिकली 2 पोटेंशियल डेस्टिनेशन थी। एक इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और दूसरा फ्रेंच लीग में पीएसजी। तो हम आपको ये बात बताते चलें कि ये अब ऑफिशियल हो गया है कि मेसी पीएसजी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनका किट नंबर 30 होगा और वो कल उनकी ऑफिशियल अनवीलिंग होगी। इसी ट्रांसफर पर इसके पूरी इम्प्लीकेशंस पे आज हम अपने हेड ऑफ फुटबॉल एतजाज से बात करेंगे। और जो पहला क्वेश्चन है एतजाज, वो ये है कि जब ओजिल ने आर्सेनल को ज्वाइन किया था तो एक बहुत गूज़बम्प्स आए थे सारों को। जब श्वाइनस्टाइगर ने यूनाइटेड को ज्वाइन किया था तो एक हर किसी को फुटबॉल से फिर से प्यार होने लग गया था। लेकिन ये जो मूव है मेसी की टू पीएसजी, इसमें वो जो फुटबॉल रोमांटिसिज्म है जो कि हम मेसी से एसोसिएट करते हैं, वो थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है। इसकी क्या वजह आपको लगती है? तलाल मेसी जो है दुनिया की आज तक के सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं फुटबॉल में। और जिस रोमांटिक अंदाज से वो फुटबॉल पिच पे खेलते हैं, पिच के बाहर उनकी जो एंटिक्स हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। जैसे कि 2014 वर्ल्ड कप में हारने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। उसके अलावा बार्सिलोना को छोड़ने की जो एकदम से ये खबर थी, ये इसका बिल्डअप जो है वो पिछले कुछ सालों से होता रहा है, क्योंकि मेसी की जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिमांड्स थी, दुनिया के सबसे वेल पेड प्लेयर थे, और जिस तरह क्लब जो है फाइनेंशियल डिक्लाइन में था, तो मेसी की जो डिमांड्स थी वो कम नहीं हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो मेरे ख्याल से ये मूव किसी सरप्राइज नहीं लगी होगी कि बार्सिलोना जो है आजकल फाइनेंशियल रूइन में है। तो मेरे ख्याल से ये इसका जो ब्लेम है वो मेसी को जाता है। तो मेरे ख्याल से ऑफ द पिच जो है मेसी, ऑब्वियसली उन्होंने एक ऑब्वियस एक लेजी ऑप्शन चूज की पीएसजी को ज्वाइन करने में, क्योंकि पीएसजी जो है उनकी सैलरी डिमांड्स पूरी कर सकते हैं। कोल्ड फैक्ट से एतजाज, ये वाला इनपुट हमें कहीं और से नहीं मिला। एंड आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि जो मेसी के लॉयल फैंस हमें फॉलो करते हैं पर्पल स्पोर्ट्स पे, उनका क्या रिएक्शन होगा इस बात पे कि जो मेसी की ऑफ द फील्ड लेगेसी है वो उस पर थोड़ा बहुत दबा लग रहा है। अगर हम ट्रांसफर की और डिटेल्स पे जाएं तो हम व्यूअर्स को बताते चलें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पीएसजी के साथ, ये 2 साल का है और हर साल मेसी को 30 मिलियन यूरो सैलरी मिलेगी। अच्छा, वापस हम चलते हैं इंतजाज और थोड़ा बहुत ऑन द फील्ड लॉजिक पर आते हैं। ऑफ द फील्ड तो आपने बता दिया कि क्या रीजंस हो सकती हैं। ऑन द फील्ड व्हाई डू यू थिंक कि मेसी ने पीएसजी को पिक किया है ओवर मैन सिटी? तलाल, पीएसजी जो है पिछले कुछ सालों से, बल्कि एक डेकेड से स्ट्रगल कर रही है चैंपियंस लीग में, अपना नाम बनाने में, अपना पहला चैंपियंस लीग जीतने में। और इस स्ट्रगल को पिछले कुछ सालों से नेमार लीड कर रहे हैं, जो कि मेसी के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। उनके साथ बार्सिलोना में खेलते रहे हैं। आपको बताता चलूं कि लास्ट टाइम नेमार और मेसी ने एक साथ चैंपियंस लीग जीता था और बार्सिलोना में जीता था। तो ये रीयूनियन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेसी का पीएसजी ज्वाइन करने में। उसके साथ साथ नेमार जो है वो एक्टिवली पुश कर रहे थे पीएसजी की ओनरशिप को, कि वो मेसी को साइन करें पिछले कुछ दिनों में। तो मेरे ख्याल से मेसी मेसी और नेमार का रीयूनियन जो है वो ऑन द पिच एक बहुत बड़ा फैक्टर है पीएसजी ज्वाइन करने में। ओके, सो अब हम चलते हैं लाइनअप्स पर। अगर ये फुटबॉल मैनेजर होता तो एतजाज में तो मेसी को एज नंबर 10 खिलाता ताकि वो बॉल फीड करें नेमार और एम्बापे को। लेकिन हमें पता है कि पीएसजी को मैनेज करते हैं मॉरिसियो पोचेटिनो। तो आपको क्या लगता है एज अ टेक्टिशियन पोचेटिनो किस तरह अपनी टीम को लाइनअप करेंगे, वो मेसी को किस पोजीशन पे खिलाएंगे, और ओवरऑल आपको स्टाइल ऑफ प्ले क्या लगता है पीएसजी का इस सीजन में? तलाल, अगर आप पोचेटिनो की हिस्ट्री देखें, जब वो टॉटनहम को मैनेज कर रहे थे, तो बैक थ्री जो है उनकी बहुत फेवरेट फॉर्मेशन थी। और उनके पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन है सेंटर बैक्स का पीएसजी में। अब एक्सपीरियंस, पेस, दोनों है उनके पास बैक थ्री में। उसके साथ साथ उनके पास बहुत अच्छे विंग बैक्स हैं। अगर आपने हकीमी को फॉलो किया हो पिछले साल इंटर मिलान में, तो राइट विंग बैक पोजीशन से उन्होंने बहुत सारी असिस्ट प्रोवाइड किए और बहुत अच्छा अटैकिंग आउटलेट थे वो। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं डिफेंस में पोचेटिनो के पास। उसके साथ साथ वाइनाल्डम जो है वो एक अनथक मिडफील्डर हैं, जो कभी थकते नहीं हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। उसके अलावा विराटी जो है यूरो कप चैंपियन। या उसके अलावा उनका जो मिडफील्ड डिक्टेट
मिडफील्ड में जनरल जो ऑफ जिस तरह वो मिडफील्ड डिक्टेट लाइक करते हैं। जो जनरल होता है मिडफील्ड को पूरा डिक्टेट कर रहे हैं और अपने टेम्पो के साथ खिला रहे हैं, सही शरारती बंदा जो सब कुछ कंट्रोल। एग्जैक्टली विराट एक बहुत एग्रेसिव मिडफील्डर हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रंट थ्री के अलावा जो उनकी टीम है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है उनके पास। उसके अलावा अगर आप फ्रंट थ्री को देखें तो एक इन इस अटैक में वो बहुत सारी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। एम्बापे जो है वो राइट विंग पे भी खेलते हैं, लेफ्ट विंग पे भी खेलते हैं। नेमार जो है वो अप फ्रंट और लेफ्ट विंग पे खेलते हैं। मेसी जो है उनको एक फ्री रोल दिया जा सकता है जिस तरह क्रिस्टियन एरिक्सन का होता था टॉटनहम में। और बार्सिलोना में भी मेसी जो है वो अब थोड़ा सा पीछे हट गए थे, फॉल्स नाइन पोजीशन से आके क्रिएटर बन गए थे। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी ऑप्शंस है पोस्टिनो के पास अपनी फॉर्मेशन के लिए। और मेरे लिहाज से भी मेसी जो क्रिएटर एज ए सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खेलेंगे। या और फ्रंट टू जो है वो एम्बापे और नेमार होंगे। अच्छा, सो इट्स जस्ट जिस तरह फुटबॉल मैनेजर में स्टार्ट में हम लोगों को टारगेट्स दिए जाते हैं कि टॉप 4 फिनिश करना है या कोई टाइटल लेके आना है। सो क्या ये कहना फेयर होगा कि पोचेटिनो का एक जो सिंगल टारगेट होगा वो ये होगा कि इस टीम को चैंपियंस लीग जितानी है, क्योंकि मोर और लेस लीग तो मेसी के आने से ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। जिस तरह तलाल मेसी ने बार्सिलोना को 10 लीग टाइटल में हेल्प की, उसकी वजह यह है कि मेसी एक बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है। हर वीक जो है वो एटलीस्ट 9/10 परफॉर्मेंस देते हैं। और पीएसजी के जो क्लोजेस्ट राइवल हैं लील, पिछले साल के जो चैंपियंस हैं, उन्होंने कोई इतनी खास इन्वेस्टमेंट नहीं की इस साल। जिस तरह की पीएसजी ने इन्वेस्टमेंट की है पूरे स्क्वाड में, जितने होल्स थे उन्होंने फिल किए, तो मेरे ख्याल से पीएसजी को लीग टाइटल जीतने में कोई मसला नहीं होगा। चैंपियंस लीग मिनिमम जो है वो सेमीफाइनल एक टारगेट होना चाहिए। पर मेरे ख्याल से पोस्टिनो जो है पिछले बार जिस तरह टॉटनहम के साथ फाइनल में पहुंचे, तो मेरे ख्याल से उनको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, उनको भी पुश करना चाहिए कि वो इस टीम के साथ, इस स्टार स्टडेड लाइनअप के साथ एटलीस्ट चैंपियंस लीग टाइटल जीते। या श्योर। और ओके। अगर इस साल नहीं जीते तो मेसी का जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 2 साल में एटलीस्ट वो एक चैंपियंस लीग प्रोवाइड करें। या बिल्कुल। हम आखिर में बात करते हैं वो मेसी और रोनाल्डो की जो राइवलरी है। अब देखिए बैलन डॉर जीतने में बहुत ज्यादा रोल होता है टीम का भी, वो कितनी अच्छी आपकी टीम है। सो अगर हम देखें जुवेंटस और पीएसजी का कंपैरिजन करें, तो लास्ट सीजन जो बल्कि लास्ट 2 सीजन से जुवेंटस उस तरह डोमिनेट नहीं कर रही जिस तरह पीएसजी एटलीस्ट यूरोपियन फुटबॉल में कर रही है। जिस तरह आपने कहा कि सेमीफाइनल में गए इस सीजन में और से पिछले सीजन में फाइनल तक गए थे। सो डू यू थिंक कि इस मूव से मेसी को जो बैलन डॉर की रेस है उसमें और फायदा मिलेगा? कंपेयर करें यूवेंटस और पीएसजी के चांसेस, तो मेरे ख्याल से पीएसजी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो यूवेंटस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आगे पहुंचे चैंपियंस लीग में, जिससे बैलेंडोर के जो चांसेस हैं वो ज्यादा इंप्रूव होते हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है कि रोनाल्डो जो है वो अपनी टीम को उस तरह अपलिफ्ट नहीं कर पाए जिस तरह के चांसेस हैं मेसी के, क्योंकि मेसी जो है वो कंसिस्टेंट फुटबॉलर है। रोनाल्डो एक बहुत टूर्नामेंट मेंटालिटी के प्लेयर बन चुके हैं। वो हर वीक जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। क्लच मैचेस में, बड़े मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर मेसी की बात अलग है। तो मेरे ख्याल से मेसी के चांसेस ज्यादा हैं बैलन डोर जीतने के। इवन तो ये डिस्कशन जो है वो 10 साल पहले मतलब जेब देती थी, आजकल ये बहुत एक टीडियस किस्म की कॉन्वर्सेशन हो गई है। यस, आप सही कह रहे हैं। आप तो व्यूअर्स ये कंक्लूड करते हैं वो 2 पार्ट की सीरीज जो हमने मेसी पर की है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि वो क्यों बार्सिलोना को छोड़ रहे हैं, और पार्ट 2 आज हमने डिस्कस किया कि वो क्यों पीएसजी ज्वाइन कर रहे हैं। आप हमें जरूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और क्या बताइएगा कि जिस तरह हमें लग रहा है कि एक बैड टेस्ट लग रहा है कि मेसी को किसी और क्लब में को ज्वाइन करना चाहिए था, क्या आपको भी यही लग रहा है? सो हम आपको अगली वीडियो में देखेंगे। प्रीमियर लीग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी एक्सक्लूसिव कवरेज, प्री एंड पोस्ट मैच एनालिसिस आप पर्पल सोर्स में देख सकते हैं। इत्तेजाज और तिलाल की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।